युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवन, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है? कृपा करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम हरिशयनी है। मैं उस उत्तम व्रत का वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशनी एकादशी के दिन जिसने भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। इसलिए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र, पद्म और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदैव मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर सोना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसलिए सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरिशनी और बोधिनी के बीच में कृष्ण पक्ष की जो एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य हैं। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी को करनी चाहिए।